हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर्स के एपिसोड 5 को। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि आज के दिन जीरो की क्लास ड्यूटी होती है तो वो जल्दी जाने के लिए रेडी हो जाता है। तभी अकारी आती है और देखती है कि जीरो की टाई अच्छे से नहीं बंधी है तो उसे अच्छे से बांधने लगती है। तो जीरो सोचता है कि मेरे अंदर कोई भी खासियत नहीं है, फिर भी क्लास की सबसे क्यूट लड़की मेरे साथ पेयर हुई है, और वो ये सब उसे देखते हुए सोच रहा होता है। तभी अकारी ये नोटिस कर लेती है और उसे लगता है कि वो कहीं गलत जगह देख रहा है तो उसे डांटने लगती है। फिर टाई बांधने के बाद वो जाने से पहले उसे हक करती है और कहती है अपना ख्याल रखना, और जैसे ही जीरो उसे पकड़ने वाला होता है वो जल्दी से चली जाती है। और हम देखते हैं कि उनका एक पॉइंट बढ़ जाता है। उसके बाद एक क्यूट सा इंट्रो रोल होता है। दूसरे सीन में जब जीरो स्कूल पहुंचता है तो वो देखता है कि शियोरी वहाँ पे ब्लैक बोर्ड साफ कर रही होती है। तो जीरो उससे पूछता है कि आज वो यहाँ पर क्या कर रही है। आज तो मेई और उसकी ड्यूटी थी। वो बताती है कि मेई को आज कुछ काम है तो उसकी जगह वो यहाँ पर आई है। फिर शियोरी उसे याद दिलाती है कि आखिरी बार हमने स्कूल ड्यूटी मिडिल स्कूल में की थी, जिस पर वो बोलता है हाँ मुझे याद है। और फिर वो मन में खुश होता है, सोचता है कि आज मेरा लकी डे है। फिर शियोरी ब्लैक बोर्ड साफ करती है और मन में अपनी फ्रेंड को थैंक्स बोलती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेई और शियोरी बैठे होते हैं तो मेई उससे बोलती है कि तुम जीरो को अपने दिल की बात बता क्यों नहीं देती, जिस पर शियोरी बोलती है कि मुझे नहीं लगता वो मेरे बारे में वैसे सोचता है। तो मेई उसे यकीन दिलाते हुए कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तुम्हारे अलावा और कोई लड़की से बात ही नहीं करता, जिस पर शियोरी बोलती है हाँ ये बात तो मैं भी जानती हूँ। फिर हमें पता चलता है कि स्कूल ड्यूटी स्वैप करने का इन दोनों का प्लान था ताकि शियोरी जीरो को अपनी दिल की बात बता सके। मेई शियोरी को बोलती है कि अगर तुम्हें उसे पाना है तो किस करना ही पड़ेगा, जिस पर शियोरी थोड़ी सी शर्मा जाती है। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है अकारी और उसकी फ्रेंड्स की तरफ, जहाँ वो मैरिज प्रैक्टिकल की बात कर रहे होते हैं। उसकी फ्रेंड बताती कि 10 कपल्स तो रियल लाइफ में डेट कर रहे हैं, जिस पर अकारी बोलती है कि जब साथ में रहते हैं तो एक दूसरे की आदत हो ही जाती है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है आजकल अकारी जीरो को बहुत देख रही है, कहीं उसे उससे प्यार तो नहीं हो गया। तो उसकी दूसरी फ्रेंड बोलती है अकारी चाहे जिससे भी प्यार कर ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जीरो से ये बात कोई हजम नहीं होगी। और वो बोलती है कि अकारी इतनी क्यूट है तो उसे मिनामी जैसा ही लड़का मिलना चाहिए। तो अकारी भी उनके सामने बोलने लगती है कि हाँ मुझे मिनामी ही पसंद है, जीरो नहीं। पर असल में हम सब लोग जानते हैं कि अकारी जीरो को पसंद करने लगी है। फिर स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ जीरो और शियोरी स्कूल का काम कर रहे होते हैं। शियोरी फिर उसे याद दिलाती है कि तुम्हें ये ब्लैक बोर्ड देख के मिडिल स्कूल के बारे में कुछ याद आया। जीरो हाँ बोल के चुप हो जाता है और मन में सोचता है कि मुझे बात करते नहीं आता, लेकिन कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो बात आगे कैसे बढ़ेगी। फिर शियोरी ही कोई टॉपिक निकालती है और वो उसे पुरानी बातें याद दिलाती है एक टीचर के बारे में। और यहाँ पे दूसरी तरफ अकारी जीरो को मैसेज कर रही होती है कि उसे उसके साथ शॉपिंग पे जाना है। पर वो देखती है कि जीरो की आज क्लास ड्यूटी है और वो जैसे ही आवाज लगाने वाली होती है वो देखती है कि वहाँ पे शियोरी भी है और वो वहाँ से बिना कुछ कहे अकेली ही चली जाती है। यहाँ पर जीरो और शियोरी ब्लैक बोर्ड साफ कर रहे होते हैं और दोनों के डस्टर एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिस पर जीरो शियोरी को सॉरी बोलता है। फिर शियोरी जीरो को आंखें बंद करके नीचे झुकने के लिए बोलती है। जीरो शॉक हो जाता है और मन में सोचता है क्या ये सपना है, और वो आंख बंद करके नीचे झुकने लगता है। उसे लग रहा था कि शियोरी उसे किस करने वाली है, पर शियोरी उसके चेहरे पर थोड़ा सा हाथ फेरती हुए बोलती है कि तुम्हारे फेस पर चौक लगा था, और वो डस्टर साफ करने चली जाती है। तो जीरो सोचता है कि वो कितना बेवकूफ है, आज पूरे दिन उसके साथ रहने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। और यहाँ पे शियोरी भी डस्टर साफ करते करते सोच रही होती है कि आखिर मुझसे नहीं हुआ। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जीरो अकेले खड़े होकर सोच रहा होता है और सोचता है कि अगर मैंने उसे पहले प्रपोज कर दिया होता और अगर वो रिजेक्ट कर देती तो आज हमारी फ्रेंडशिप ऐसी नहीं होती। तभी अकारी उसके रूम से आते हुए पूछती है कि आज वो इतना उदास क्यों है। वो उससे बोलती है कि तुम्हें आज शियोरी के साथ मजा नहीं आया क्या, और वो उसे टीज करने लगती है। फिर जीरो बोलता है आज आसमान बहुत साफ है ना, जिस पर अकारी बोलती है हाँ आज बहुत सारे स्टार्स दिख रहे हैं और बहुत खूबसूरत भी लग रहे हैं, और अगर तुम्हारी जगह आज मिनामी होता तो ज्यादा मजा आता। तब अकारी उसे बोलती है कि क्या तुम मेरा नाम प्यार से बुला सकते हो, जिस पर जीरो से मना कर देता है। तो अकारी बोलती है तुम शियोरी को इतने प्यार से बुलाते हो तो मुझे क्यों नहीं। तो जीरो बोलता है शियोरी इसीलिए क्योंकि शियोरी बहुत अलग है। तो अकारी फिर उसे टीज करने लगती है और बोलती है कि तुम्हें लड़की को प्यार से बुलाते तक नहीं आता। फिर अकारी बताती है कि उसे अपना नाम बहुत पसंद है और अकारी का मतलब है स्टार्स, लेकिन कभी कभी मैं स्टार्स जैसे चमकने की बजाय अपना कॉन्फिडेंस खो देती हूँ, और ऐसे में अगर तुम मुझे प्यार से बुलाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और वो जीरो से फिर से प्यार से बात करने के लिए बोलती है। फाइनली जीरो से प्यार से बोलने की कोशिश करता है, पर फिर वो बोलने लगता है तुम्हारा नाम कितना कूल है और मेरा नाम बहुत ही सिंपल है, और वो उसे टॉपिक चेंज करने के लिए बोलता है। तब अकारी उससे बोलती है कि मैं तुम्हें प्यार से बुला सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं, और वो उसे जोश जोश में बोल देती है यहाँ प्यार क्या एक तरफा है, जिस पर जीरो बोलता है प्यार जताते हैं दिखाते नहीं है। फिर दोनों होश में आते हैं और अकारी बोलती है मेरा मतलब था प्रैक्टिकल मैरिज वाला प्यार, और जीरो भी उसे सॉरी बोलता है। फिर अकारी एम्बेरस होके अपने रूम में चली जाती है। जीरो वहीं खड़े होके सोचता है वो मिनामी
मिनामी से प्यार करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरी तरफ अकारी बोलती है मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर हमें दूसरे दिन क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ उनकी टीचर उन्हें बताती है कि इस साल स्कूल उनका एक स्पेशल टेस्ट लेगा और प्रैक्टिकल मैरिज वाले पेयर्स के स्कोर्स कंबाइन होंगे और दोनों में से कोई भी फेल हुआ तो नुकसान दोनों का होगा। तो जीरो को ये सब पसंद नहीं आता और हम देखते हैं कि अकारी को इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। जीरो मन में सोचता है शियोरी और मिनामी दोनों अच्छा स्कोर करेंगे और अगर मेरे खराब मार्क्स आए तो अकारी मुझे छोड़ेगी नहीं। फिर वो सोचता है क्या अकारी अच्छा पढ़ती है। फिर उनकी छुट्टी हो जाती है, तब जीरो उससे टेस्ट के बारे में बात करने के लिए बोलता है, जिस पर वो बोलती है मुझे कैरियोके के लिए इनवाइट किया गया है और वो फिर से उसे चिढ़ाने लगती है। तो जीरो उससे बोलता है मतलब तुम टेस्ट के लिए रेडी हो, जिस पर अकारी हाँ बोलती है और अकारी को तो सब्जेक्ट का नाम तक नहीं पता होता है। तो जीरो उसे बोलता है मेरी आंखों में देखो और सच बताओ। तो अकारी उसे बोलती है हाँ अगर मैंने आज से पढ़ाई की तो शायद तैयारी हो जाएगी। जीरो फिर उसे घर चलने के लिए बोलता है तो अकारी मना करती है। तब जीरो बोलता है मिनामी आगे निकल जाएगा तो मुझे मत कहना और तुम फ्रेंड्स के साथ बाद में भी तो जा सकती हो। फिर वो फाइनली मान जाती है और वो मन में सोचती है ये भी तो तुम शियोरी के लिए ही कर रहे हो। फिर सीन शिफ्ट होता है शियोरी और मेई की तरफ जहाँ शियोरी उसे लेक्चर दे रही होती है। उसके बाद मेई शियोरी को जीरो को लेकर टीज करने लगती है, जिस पर शियोरी बहुत ज्यादा शर्माने लगती है और बात बदलने के लिए कहती है। दूसरी तरफ अकारी जीरो पर गुस्सा होते हुए बोलती है मुझे नहीं पढ़ना। तो जीरो मन में सोचने लगता है इसे पढ़ना तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। फिर अकारी अपनी पेंसिल के साथ खेलने लगती है और जीरो ये देख के इरिटेट होने लगता है। तब अकारी जीरो से फ्लर्ट करने लगती है पर जीरो अपने आप को कंट्रोल करके पढ़ने के लिए बोलता है। तभी वो देखता है कि अकारी ने आधा क्वेश्चन सही सॉल्व किया है और वो अकारी को बताता है। तो अकारी इसे देख के मोटिवेट हो जाती है और वो दोनों पढ़ने लगते हैं। दोनों को पढ़ते पढ़ते रात हो जाती है। फिर जब पढ़ाई हो जाती है अकारी अपनी तारीफ करती है। जीरो मन में सोचता है इसकी तारीफ करने पर ये अच्छे से पढ़ती है और अकारी फिर से जीरो के साथ फ्लर्ट करने लगती है और उसे टीज करती है। फिर अकारी जीरो की गोद में आके बैठ जाती है और उसे परेशान करती है और बोलती है मुझे गुस्सा आता है जब तुम मुझे इग्नोर करते हो। गाइस यहाँ पर अकारी जीरो को बहुत ज्यादा परेशान करने लगती है जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। जीरो अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता है पर आखिर में वो अकारी को सोफे पर लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। अकारी बोलती है तुम्हारे दिल की धड़कन बहुत तेज बज रही है, पर जीरो कुछ नहीं सुनता और वो बहुत ज्यादा मूड में आ जाता है। तो अकारी उसे उसके ऊपर से हटने के लिए बोलती है, फिर भी जीरो उसकी बात नहीं सुनता और अकारी उसे बार बार रुकने के लिए बोलती है। जीरो उसे किस करने के लिए जा ही रहा होता है, अकारी उसे रोकते हुए बताती है तुम्हारे नाक से खून बह रहा है, जिसकी वजह से जीरो होश में आ जाता है और सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ अकारी उसके ऊपर हंसते हुए उसे क्यूट बोलती है। जीरो उसके ऊपर गुस्सा होता है और मन में सोचता है आज नाक की वजह से बच गया और वो बोलता है आज तुम पूरे दिन अजीब हरकतें कर रही हो, जिस पर अकारी बोलती है ताकि तुम शियोरी के बारे में सोचना बंद करो, जिस पर वो बोलता है तुम्हें भी तो जल्द से जल्द मिनामी के साथ रहना है ना। फिर वो बोलता है तुमने भी मेरी बहुत हेल्प की है इसीलिए मैं पढ़ाई में तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। और अकारी दूसरे तरफ मुंह करके उदास होकर सोचने लगती है कि अगर हम ए रैंक में आ गए और पार्टनर चेंज कर लिए तो मैं कभी जीरो को वेलकम बैक नहीं कह पाऊंगी, पर ये सब तो प्रैक्टिकल मैरिज के लिए है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखे हो तो प्लीज कमेंट करके बताओ ये एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको कैसा लगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।